सभी का BN की क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो है पॉलिटी स्पेशल क्वेश्चंस पार्ट 2 का। पार्ट 1 पहले कर लिया है हमने, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पार्ट 2 ये हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। और ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस रीट, पटवार, हाई कोर्ट, राजस्थान पुलिस, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। पार्ट 2 में संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? भारतवर्ष, भारत और इंडिया दोनों, केवल इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में या 1984 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1976 में किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पहला है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। दूसरा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तीसरा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। चौथा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, संविधान की प्रस्तावना को या अनुसूचियों को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। चौथा ऑप्शन है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत है संविधान सभा, संसद, ब्रिटिश संसद, भारत के लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत के लोग प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? पहला ऑप्शन है इसका, भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सॉरी, ऑप्शन 2, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा, देखो ऑप्शन है इसमें, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो इसको किसको नहीं जोड़ा गया है? गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, बाकी ये तीनों शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है, ध्यान रखना। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन सेकंड, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। तो ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा, उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।